आत्म बंधन मास्टर्स सभी को आज हमारे सैटरडे के विजडम सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अपने गुरुओं को नमन करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री सभी डिवाइन मास्टर्स को नमन करते हुए मैं आपके भीतर बैठे उस परम पिता परमात्मा, उस चेतन कॉन्शियसनेस को नमन कर रही हूँ। और सैटरडे का हमारा आज का सेशन है ग्रेट मास्टर रोशन जी के साथ। और पिछले सैटरडे आए थे, हमें अद्भुत अनुभव देके गए थे, ध्यान का पता ही नहीं लगा था हमें। तो आज भी जो सर लेके आए हैं हमारे साथ, जो टॉपिक जिसके बारे में आज बात करेंगे हम, जैसे कि सबने मैसेज भी डाला था मैंने कि नवरात्रि जर्नी नॉइज टू नेक्टर, 9 frequencies of awakening. So over to you, sir. Thank you. आप म्यूट हो। नमस्कार सभी के अंदर के आत्मा को सबको नमस्कार। नमस्कार शैलेश जी, सबको नमस्कार। आज मेरे ख्याल से स्पेशल सर सर के एक गाने के साथ हो जाए तो और भी बढ़िया होगा सर। इन्होंने हमें मेडिटेशन में, शंकरा। यस सलेश जी, आत्म वंदन एंड वेलकम। सर के गाने का एक अलग ही वो अद्भुत हुआ है मैडम। जैसे ही सर छेड़ते हैं ना अपने आप को। सर हम रस चख चुके हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो अच्छा। हाँ, थर्सडे हमने एक दिन 15 हम लोग, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था ना, नवरात्रों में हम माँ की स्तुति भी करते हैं, जिसको पंजाबी में आपको तो दिले जागरण नहीं होता, इधर हाँ नॉर्थ जी, हाँ इंडिया में जी, हाँ जी। जागरण होता है, जगराता होता है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल। सब डिवोटीज, हम सब मिलके गाते हैं, जो जो जिसको जैसे भी आता है, नो जजमेंट नो कंप्लेंट। और शैलेश जी ने तो बड़ा अच्छा समय बांधा था और वाह। बहुत अच्छी प्रेजेंस दी थी। और अभी कल संडे बिल्कुल को काफी कल फिर है संडे को, ओके। तो आपको भी हम इनविटेशन भेजे, कल संडे को फिर रखेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। शैलेश जी, जैसे अ, सर की विश है तो आप शुरुआत करिए, इफ यू आर ओके। हाँ हाँ, आपकी इजाजत के बगैर मैंने वो कर दिया। अरे आपने याद किया वही बहुत है मेरे लिए। आपको देखते ही सर वो शंकरा याद आ जाता है सर। यस। अभी नवरात्रि है तो मैं देवी स्तुति गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। जगदम्बा देवी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, तूच जगत जननी भवानी, तूच जगत जननी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, आदिशक्ति महिषासुरमर्दिनी, आदिशक्ति महिषासुरमर्दिनी, शिवशक्ति तू ब्रह्मचारिणी, शिवशक्ति तू ब्रह्मचारिणी, शुंभासुर निशुंभ मर्दिनी, शुंभासुर निशुंभ मर्दिनी, रक्त बीजमदिनी भवानी, रक्त बीज मदिनी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी,
भक्त तारिणी जगत्कारिणी, भक्त तारिणी जगत्कारिणी, असुरहारिणी हे जगज्जननी, असुरहारिणी हे जगज्जननी, आनंद रूपिणी परमानंद रूपिणी, आनंद रूपिणी परमानंद रूपिणी, तूच स्वामिनी रूप धारिणी, तूच स्वामिनी रूप धारिणी, सकला तू जननी भवानी, सकला तू जननी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, तूच जगत जननी भवानी, तूच जगत जननी भवानी, जगदम्बा देवी भवानी, जगदम्बा, जगदम्बा, जगदम्बा देवी भवानी। धन्यवाद 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 शैलेश जी। ऐसे जैसे इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए चश्मा जिसने पहना हुआ है चश्मा उतार दें। पहले आज ध्यान कर लेते हैं। सर ने तो आह्वान कर दिया उस देवी का, सभी के अंदर वो उतर चुकी हैं इस वक्त। आप धीरे से हम अपने आप को उसी हम्म। स्थिति में लेके जाते हुए अपने आप को किसी तरह का भी कोई शरीर में कोई हरकत नहीं, जब मन में कोई हलचल नहीं, तो अपने आप देवी माँ का जो प्रेजेंस सर के गाने से इतना मतलब भाव विभोर से आपके विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप को। किसी तरह का भी कोई हरकत ना करते हुए अपने आप को स्थिर उस नव रसों में भाव विभोर होके हम डूबते चले जाएं धीरे धीरे अपने आप को। अपने आप को हम उस थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, उन वादियों में चलते हैं अपने जहाँ पे बिल्कुल हल्का सा कश्मीर में जा सकते हैं। जो कश्मीर का जो देखा है तो कश्मीर में हल्का हल्का सा धुंध पड़ रहा है, बिल्कुल स्नो स्नोई वो है। और आपको देख सकते हैं या जो जा सकता है नैनीताल। नैनीताल में भी उसी दोनों जगह पहाड़ियों का वादियों में हम बैठे हुए हैं, एक तितली के अंडे की तरह आकार में बैठे हुए हैं। आज हम कैसे उस अंडे से कैसे निकलेंगे, उस चीज को देखेंगे, अपने आप को विजुलाइज करेंगे। उस अंडे को पेड़ के किसी उसमें पत्तों के ऊपर वहां पे है। उस अंडे को ऊपर अंडे के ऊपर थोड़ा सा कलरफुल कुछ लगा हुआ है, छोटे 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 धब्बे धब्बे लगे हुए, छोटा सा अंडा है। आप विजुलाइज कर सकते हैं अपने आप को उस पेड़ के पत्तों में। आप बिल्कुल एक दोना सा बना हुआ है, और उस जो माँ ने जो है उस दोने को पूरा चारों तरफ से सील दिया है अपने लार्वा से।
उसको सी के रखा हुआ है, और वहीं पे हम अंडे के शेप में पड़े हुए हैं। अ, उस अंडे उस अंडे को आप देखते रह सकते हैं कैसे जी, बिल्कुल अपने आप को उस अंडे में देखें, अपने आप को। कोई अंदर से कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल अंडा जो है उस अंडे को देखते रहे आप, बिल्कुल कोई हरकत नहीं, कोई कुछ नहीं। धीरे से ऊपर तितली आ रहा है, बैठ रहा है, फिर अपना देखता हुआ चले जाता है। बिल्कुल धीरे से अब आप धीरे से आप देखेंगे, अंदर धीरे से अंडे के बीच में हरकत होने लगी है। अंडा ऊपर से नीचे हल्का सा गोल घूमने लगा है, अपने आप को हरकत हरकत में ला रहा है। और उसमें से अंदर से जब अंडे में क्या होता है कि बाहर से तोड़ो तो जीवन नहीं है। अंदर से जब फूकता है तो एक जीवन पनपता है। तो अपने आप को उस अंडे में से एक कैटरपिलर को निकलते हुए देखेंगे, क्या धीरे धीरे जैसे रेंगता हुआ उस क्या अंडे को टूटता हुआ आप देखें आप। और एक कोशिश है, देखें अपने आप को उस निकलते हुए अपने आप को पूरा अपना पूरा वो लगा, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं है वहां पे। अपने आप से स्ट्रगल करता हुआ धीरे धीरे वो बाहर के शेल को तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल रहा है। पूरा जीवन तैयार होके, मतलब पूरा अपना निकल के आ रहा है। और बाहर आते ही इधर उधर
पत्त उस पत्त दो दो अंडे थे। दोनों अंडे जो हैं अपने आप में टूट के निकल रहे हैं बाहर की तरफ। बाहर निकल रहे हैं। और वो पेड़ है बहुत और वहां पे हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं धुंध छाया हुआ है। उधर से तितलियां चारों तरफ रंग बिरंगे पीले रंग में, क्या कोई नीला है, कोई जामुनी है, कोई कुछ है। हर रंग में तितलियां वहां पे आपको छोटे छोटे से उड़ते हुए आप देख सकते हैं। आप अपने आप को वहां पे आप कैटरपिलर में हैं, धीरे धीरे रेंगते हुए उन पेड़ की पत्तियों को खाते हुए बिल्कुल अपना जीवन बसर कर रहे हैं। अपने आप उस निकलते ही बाहर की तरफ खूब पत्तियां 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 बहुत लीव्स हैं। उस लीव्स को एक एक पत्तियों को आप खाने में लगे हुए हैं। कुछ दिन हम इसी कैटरपिलर के जीवन में जिएंगे। और वहाँ का मौसम, वादियां जो हैं बहुत, आप अपने आप को देख सकते हैं उन वादियों को। कितना अपने आप को तो धीरे धीरे पत्तों को खाते हुए जब थोड़ा सा छोटा सा उस सूर्य देव अपने साथ अश्वों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। हर घोड़ा, हर एक छंद है, एक लय है, एक अनोखा रंग है। गायत्री का श्वेत तेज, बृहति की लाल अग्नि, उष्णिक की नील आकाश, जागती की हरियाली, त्रिष्टुप की पीली आभा, अनुष्टुप की नारंगी तेज, और पंक्ति की बैंगनी पंक्ति की बैंगनी रहस्य, ये सब मिलकर जीवन का संपूर्ण संगीत रचते हैं। सूर्य का यह बाहरी प्रकाश तभी अर्थपूर्ण है जब भीतर का अंधकार भी प्रकाशमान हो। बाहर की सूरज तुम्हें केवल जीवन दे सकता है, लेकिन भीतर का सूरज भी ही तुम्हें जागृति देगा। सूरज हमें रोज दिखाता है कि अंधकार चाहे जितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, प्रकाश उसे मिटा देता है। जीवन का वास्तविक सूर्य ध्यान के भीतर छिपा है। जब तुम भीतर की सूरज खोज लेते हो, तब बाहर का सूरज भी तुम्हें नया अर्थ देता है। हर रंग, हर छंद, हर घोड़ा, हर हमारे भीतर की चेतना का प्रतीक है। बाहर का प्रकाश हमें जगाता है, भीतर का प्रकाश हमें मुक्त करता है। ध्यान वह सेतु है, इन दोनों को जोड़ता है। हाँ, बाहर के सूर्य से प्रेरणा लेकर भीतर के सूर्य को खोजें। अ, अ, आइए इसे आपके लिए उन विचारधारा के रंग में एक लंबी विस्तृत और गहन टिप्पणी के रूप में पिरोता हूं, ताकि
यह पोस्टर अर्थ में लगाए जा सके। सूर्य का रथ और मनुष्य का मन। सूर्य देव 7 घोड़ों का पर आरूढ़ है। हर घोड़ा एक छंद है, एक रंग और एक लय है। श्वेत, लाल रंग, हरा, पीला, नारंगी, बैंगनी, ये 7 मिलकर संपूर्ण इंद्रधनुष रचते हैं। जैसे बाहर का सूरज 7 रंगों के रथ दिया है, वैसे ही भीतर के मनुष्य के 7 अवगुणों के रथ में जकड़ रखा है। नंबर 1, काम श्वेत घोड़े के समान है, क्योंकि पवित्रता और ब्रह्म में वह इच्छा को छुपाता है और भीतर की अग्नि बनकर जलाता है। दूसरा, क्रोध लाल घोड़े के समान है, रक्त की तरह उग्र और विनाशकारी है। लोभ नीले घोड़े की समान है, गहराई का भ्रम देता है। यही चीजें सब लेकिन भीतर खालीपन छोड़ जाता है। ये सब चीजें हम अपने कैटरपिलर के उसमें जब रेंगते 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 पत्तों को खाते 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 हम अपने इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोभ नीले घोड़े के समान है, गहराई का भ्रम देता है, लेकिन भीतर खालीपन छोड़ जाता है। मोह हरे घोड़े के समान है, हरियाली की तरह आकर्षक मनुष्य, परंतु मनुष्य का बंधन में बांध लेता है। अहंकार पीले घोड़े की समान है, सोने की चमक की तरह जगमगाता है, पर अतः ब्रह्म है। धीरे धीरे हम अपने आप को उन पत्तों को खाते खाते हम और बड़े होते जा रहे हैं। अपने आप को बड़ा होते हुए देखिए, अपने आप को। मत्सर नारंगी घोड़े की समान है। आग इन सब रंगों को हम अपने शरीर में लिपेटने वाले हैं, तो इसीलिए इन रंगों के बारे में आपको बताया जा रहा है। मत्सर रंग नारंगी घोड़े के समान है, आग की तरह जलता है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। द्वेष बैंगनी घोड़े के समान है, गहरा और रहस्यमय, पर भीतर जहर से भरा हुआ है। इन 7 घोड़ों पर अगर तुम बेहोश होकर बैठे हो तो तुम्हारा जीवन सिर्फ संघर्ष और दुख है। लेकिन अगर तुम जाग जाओ, अगर तुम अगर तुम ध्यान की रत्ती बन जाओ, तो यही 7 रंग इंद्रधनुष बन जाते हैं, और यही 7 घोड़े तुम्हें सत्य की ओर ले जाते हैं। काम को बदलो, क्रोध को करुणा में बदलो, काम को प्रेम में बदलो, क्रोध को करुणा में बदलो, लोभ को संतोष में बदलो, मोह को जागरूकता में बदलो, अहंकार को विनम्रता में बदलो, मत्सर को मैत्री में बदलो, द्वेष को इन्हीं चीज को हम अपने इस जिंदगी में, कैटरपिलर की जिंदगी में अपने आप को बदलते हुए हर पत्तों को, हर रंग को, हर सतरंगी एक एक रंग को हम समेटते जा रहे हैं। मत्सर को मैत्री में बदलो, देश को करुणामय शून्यता में बदलो। जब ये 7 अवगुण रूपांतरित हो जाते हैं, तब सूर्य का रथ तुम्हें अंधकार से नहीं बल्कि मोक्ष की ज्योति से की ओर ले जाता है। बाहर का सूर्य तुम्हें जीवन देता है, भीतर का सूर्य तुम्हें मुक्ति देता है। सूर्य के 7 घोड़े और मनुष्य में 7 शत्रु हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को जीवन में उस कैटरपिलर से हम धीरे से अपने हमारे उस जीवन का पूरा
हो अपने आप को तरुणित करते हमें अपने आप को वहां पे जाते निकलते हुए देखेंगे अपने आप को कैटरपिलर से कैटरपिलर का जो आवरण है, जैसे अंडे से हम बाहर निकले थे उसी तरह बाहर की तरफ हमारा जो है तितली के आकार में दो पंख रंग बिरंगे से जितने रंग हमने देखे थे सारे सतरंगी हमारे पूरे एक बहुत ही नायाब वो है जो जिसमें आपको अपने आप को ऐसे बहुत कम तितलियां होती हैं जो ध्यान से बाहर निकल के जब पूरे आवरण को अपने आप को सात रंग मतलब रेनबो कलर में जब अपने आप को पूरा अवतरित करते हुए हम अपने आप को देखेंगे। आंखें बंद छोटे से तितली को आप धीरे से पंखों में पंख पंख को फड़फड़ाना शुरू करें धीरे धीरे आगे आप अपने आप को देख सकते हैं पूरे वादियों में पूरे फूल ही फूल हैं और हमारे और भी भाई बहन सब निकल के आ गए हैं अपना हर कुकून से लेकिन हम लोग जो है एक स्पेशल है जिसमें हमारे ऊपर सब सतरंगियों सातों रंग हमारे अंदर है और हम ध्यान से निकल के बाहर निकल के आ रहे हैं वादियों में घूम रहे हैं पूरे फूलों के ऊपर बैठते हैं उनका रस का रस का पान करते हैं और फिर धीरे से बाहर आते हैं अपना फिर उस ऊर्जा को फिर अपने पंखों से फड़फड़ाते हुए और जिसको वो करते हैं आगे उड़ना शुरू करते हैं और फिर दूसरे फूल के ऊपर बैठते हैं वहां पे आप क्लोरोफिल से एक फूल से दूसरे फूल को हमें पता भी नहीं है कि कब हमने पिछले फूल को ऊपर से क्लोरोफिल लिया मादा हो या दूसरे फूल में हमने उसको दे दिया अनजाने में बहुत कुछ वी आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम आवर सेल्फ एंड एज वेल एज अदर्स आल्सो मतलब हम अपने पता भी नहीं है कि हम किसको एकदम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वहां से जो है उस फूल में जब जो क्लोरोफिल जो है एक दूसरे का उसमें होता है तो वहां पे फिर उस फूल का बंद होना फिर उसमें से वो फल निकलना ऐसे कई धीरे धीरे हम अपने आप को सभी फूलों में नेक्टर अपने लिए तो नेक्टर निकाल ही रहे हैं साथ में देख रहे हैं मधुमक्खी भी आए हुए हैं हमारे साथ वो भी अपना काम कर रहे हैं मधुमक्खी भी कर रहे हैं मधुमक्खी भी अपने क्लोरोफिल को इस फूल से दूसरे फूल और उस वादी में पूरा सेब का ही पेड़ है धीरे हम उसको उन फूलों को सेब में कन्वर्ट करने होते हुए देख रहे हैं और हमारी भी जिंदगी जो है क्योंकि तितली का जन्म बहुत कम होता है जीवन बहुत कम होता है तो हम अपने पूरे जीवन काल में खुद भी अपने को जीते हैं और धीरे धीरे औरों को भी ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं फूल से फल बनने में हम उसको पूरा सहयोग करते हैं तो आज हमने आपको उस बटरफ्लाई से के उसमें कर
करते हुए अपने आप को रातों दिन दिन में जो है हर फूल पे बैठना। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, और उस फूल का जो क्लोरोफिल है, और उसको दूसरे फूल पे लेके जाना। उससे उस फूल को बंद होते हुए और फल बनते हुए उसको देखेंगे। और अपने आप को एक जगह बैठ के ध्यान, रात को एक किसी पेड़ पे कहीं पे बैठ के पत्तों के ऊपर अपना ध्यान भी करना शुरू कर रहे हैं। वी विल मेक आवर सेल्फ मोर एंड मोर कंफर्टेबल। अब हमारी जिंदगी जो है बहुत ही जैसे ऊपर से बरसो रे मेगा मेगा जरसो रे मेगा मेगा, ऐसे मतलब पानी का हम देख सकते हैं उसको केवल अपने श्वासों के साथ बने रहें। हमारा विजुअलाइजेशन अपने आप को ध्यान मगन में बैठते हुए उस को बिल्कुल जो अपने आप को उस पेड़ पे बैठ गए, ध्यान में अपने श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। फील द ब्रेथ यू आर इटिंग एंड एक्सहेलिंग। The more you want to evolve, the more you have to bear the consequences, whatever you are facing. Just observe the silence within you.
बस observe the silence within you. The more you observe the silence, the more you are going to absorb within you. We are sinking into ourselves. अपने अंदर ही हम अपने आप को डूबते हुए देख सकते हैं, लेकिन उस डूबने में भी एक अलग ही मजा है। फिर दिन निकलने लगा। सुबह के
का पौ फटने का समय हो गया। वादियों में धीरे धीरे हल्का हल्का धूप आ रहा है। मीठे मीठा धूप। धुंध भी छाया हुआ। We are the seed emerging from it. Flourishing.
इन खूबसूरत वादियों में बहुत सुंदर से फिर से फड़फड़ाने का समय आ गया है। सूरज की किरणें अपने उस वादियों को आगोश में लेकर के पूरा धुंध को दूर करते हुए आप महसूस कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपने आप को तितलियां जो हैं फिर निकल पड़ी हैं अपने फूलों के रस को चूमने के लिए। और उसके फूलों में जो भी अनजाने में उस क्लोरोफिल को निकाल करके एक फूल से दूसरे फूल पे जब जाते हैं तो उसके जो है क्लोरोफिल जो है उनके जो है पंखों में चिपक जाते हैं, उनके रंग बिरंगे पंखों में। हम जो दो चार जो 30 लोग 30 का वो है 30-50 लोगों का समूह है, एक ध्यानियों का एक समूह है। इसका फल जो है इतना मीठा होगा कि हमें अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यही काम सभी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ध्यानी होने की वजह से हमारे फल का जिस भी फूल के ऊपर बैठते हैं उसका एक अलग ही मिठास होगा। एक फूल से दूसरे फूल इस वादी में गाना गाते हुए, तितली उड़ी उड़ के चली आजा मेरे पास। वादियों में पूरा शांत वातावरण, इस वादियों को चीरते हुए आपके पंखों की आवाज किसी और को नहीं सुनाई दे रहा, फड़फड़ाने की आवाज बस आपको और आपके साथियों को ही सुनाई दे रहा है। तितलियों की जिंदगी कुछ घंटों की ही होती है, 40-50-60 घंटे ही होती है। इतने में ही उसने अपने आप को विकसित करना है पूरे अपने पूरे चरम सीमा में। पता नहीं कि जितने फलों को रूपांतरित कर सकता है वो अपने इसमें कभी रुकता नहीं है, करता चले जाता है बिना किसी श्रम के परिश्रम के, किसी तरह का भी कोई आलसपन नहीं होता उसके अंदर। उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, उड़ता ही जाएगा, कभी इस फल से इस फूल से उस दूसरे फूल, उसका उस फूल का रंग लिया, दूसरे फूल में चढ़ा दिया। अपने आप को उड़ाते चलो, जितना हो सके उतना उतने फल बनाते जाओ। लास्ट 10 मिनट्स अपने आप को
बस तरन्नुत करते जाओ धीरे धीरे, जब बस वो तितलियों की जिंदगी को पूरा जी के जाएंगे हम। वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ हर, उन वादियों की अलग अपने पंखों की उड़ान से जो तरंगे उद्धृत कर रहे हैं आप, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। Pains are there, but just release it, releasing all pains। जो भी आपको दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको बस आखिरी 5-10 मिनट में आपके पूरे की पूरे शरीर तरन्नुत, यू विल बी इवॉल्विंग फ्रॉम ऑल योर पेन्स। होने दे, जो भी हो रहा है होने दे। यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम दैट प्लेस। इस जन्म को पूरा, इस जन्म में ही हम बुद्ध बनेंगे।
रात्रि के तीसरे पहर से हम चौथे पहर की तरफ अपनी यात्रा को जारी रखते हुए इन वादियों में भ्रमण कर रहे हैं। दो अलग जगह की जिंदगियां को साइमल्टेनियस लेके जा रहे हैं। You may feel confused over here, but we are taking dual life. एक तरह हम कैटरपिलर और बटरफ्लाई तितली का बनने का एक उस पे जी रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ मनुष्य की योनि में भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट 5 मिनट्स बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें।
Last 3 minutes. आखिरी 3 मिनट। थोड़ा सा अपने मुंह के अंदर जाएंगे, अपने जीभ को केचरी मुद्रा में पीछे की तरफ जीभ को पीछे कर लेंगे, so that we can observe the nectar। जीभ को पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, टर्न आउट कर लेंगे पीछे की तरफ आखिर 3 मिनट, so that we can taste the nectar of the deity। केचरी मुद्रा कहते हैं इसे। Last 2 minutes। अपने पाँव के अंगूठे को हल्का सा हिलाएं, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, बाकी उंगलियों को भी हरकत में लेके आएं, और अपने हाथों को धीरे से ढीला करते हुए अपने मुट्ठी बंद करें, खोलें, मुट्ठी बंद करें, खोलें। मुट्ठी बंद करें, खोलें, 10-12 बार 10 बार करें कि पूरा अच्छी तरह से बीचे और खोलें, पूरा बीचे और खोलें। ऐसे करने से क्या हो कि आपके हाथों में जो ऊर्जा जमा था उस पूरे ऊर्जा को पूरे शरीर में ऊपर से लेके नीचे कश्मीर से लेके लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, हर जगह फैले। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपके पूरी ऊर्जा को उल्लासित होते हुए, प्रोत्साहित होते हुए पूरा अपने पूरे ब्रह्मांड में फैले। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इस तरह से धीरे धीरे करने के बाद फिर उसके बाद अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।
धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो हाथों में ऊर्जा था उसको ऊपर पूरा फैलने दे। और दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें। और जोरदार जप्पी पाते हुए अपने आप को प्यार करें। आई लव यू माई सेल्फ, आई लव यू। जाने अनजाने में कभी कोई गलती हो गई हो तो जो सबको माफ करें। तो अपने आप को प्यार करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आपके पास जो पानी रखा हुआ है उस पानी का ग्रहण करें। और कैसा लगा, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही हम्म। डीप। यस। और साथ में हमारे यहाँ नेट भी चला गया था। सो हम्म। थैंक यू वेरी मच। तो जो भी यूनिवर्स का होता है, लेकिन यस, यस। बटरफ्लाई। यस, हम सब लोग बोलते हैं, आपने बहुत वंडरफुल ये आज ध्यान करवाया। क्योंकि बहुत बार कई लोग बोलते थे कि बोल ही देते हैं कि यस आप इस पड़ाव तक पहुंचे हो। तो तब लास्ट ईयर न्यू ईयर के आसपास अंदर से ही वो डाउनलोड हुआ, तो मैंने वो पूरा बनाया था कि हम सोचते हैं कि तितली कितनी सुंदर है, वो उड़ रही है, लेकिन it has to go through all process from egg to pupa, larva, pupa and then butterfly. हमें लगता है कि सब जो, लेकिन वही उसके पीछे की स्ट्रगल। जब तक आप प्यूपा की जो है, लार्वा से प्यूपा कितना वो टाइम होता है जब वो अंदर रहता है, जब तक हम्म। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को, स्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बटरफ्लाई कांट बी वो प्रेजेंट जो और एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। वो जो बटरफ्लाई एग्जिस्ट ही तभी करती। वो पेन है, वो उसको बियर करना जरूरी है। यस, पेन से ही प्लेयर के तरफ जा सकते हैं। यस। परफेक्ट, परफेक्ट, कि परफेक्ट। कितने कितने बहुत अच्छा। कितने लोगों ने उस चीज को अनुभव किया, मतलब मेरे साथ में सबसे पहले मेरा जब हुआ निकले ये सब बटरफ्लाई के साथ, बाकी सब भी शेयर करना, आज सर ने ये वाला ध्यान कराया तो मैं शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल। क्योंकि पहले होता था कि प्लांट्स हैं घर में, हम लगा लेते हैं, बट हम अनकॉन्शियसली रहते हैं कि जहां पे वो थोड़ा सा कीड़ा दिखा जा तो स्प्रे मार दी, या वहां से वो तोड़ के। तो आज से 4-5 साल पहले डॉक्टर निहाल जैन के साथ हमने क्लासेस लगाई थी, वो ऑनलाइन जो लगती थी हमारी, नर्सरी हम्म। केयर और वो नेचर से रिलेटेड। जब उन्होंने बताया कि कुछ बटरफ्लाईज कड़ी पत्ता की होती हैं, कुछ लाइम बटरफ्लाईज होती हैं, तब मुझे लगा कि कितना सरप्राइज है कि वो इतना सा टाइनी पार्टिकल, एक क्रीचर जो कुछ देर के लिए रहता है, वो भी चूज करता है मुझे कौन से प्लांट में, और उनको वो लाइम बटरफ्लाईज और वो करे, मतलब वो चूज करते हैं कि हमें कौन से। ढेरों पौधे लगे हुए हैं मेरे टेरेस गार्डन पे, कम से कम 200-250 पौधा है। तो लेकिन वो कड़ी पत्ता ही, और कड़ी पत्ता ही हम रूटीन में यूज करते हैं। जब सर ने बताया, वो पिक्चर्स दिखाई,
और जिसको वो जो प्यूपा की स्टेज होती है लार्वा से वो थोड़ा सा वो निकला होता, तो वो अनजाने में ऐसे लगता था कितना बड़ा कीड़ा आ गया और ये सारे पत्ते खा जाएगा। मैं उतना उतना टहनी रिमूव करके खाली वहां फेंक देती थी डस्टबिन में। या एट दैट टाइम आई रियली, मतलब मैं एक वो पेन में थी और उस एक माफी मांग रही थी यूनिवर्स के, तो मैंने कितनी बटरफ्लाईज को बनने से पहले ही डिस्पोज कर दिया। तो उसके बाद मैं लेमन के प्लांट्स, बटरफ्लाई, ये कड़ी पत्ता हर छोटे बड़े गमले में लगा के रखती हूँ ताकि वो आए। और ऐसी ऐसी रेयर मैंने वो देखी है, छोटा सा जिसको हम फिरोजी रंग बोलते हैं, बिल्कुल छोटी सी प्लेन, बिल्कुल प्लेन वाइट, इतनी बटरफ्लाईज होती है। और आज जो मैंने ध्यान में देखा, मेरे ट्रांसपेरेंट विंग्स है, आसपास जुगनू घूम रहे हैं। जैसे जुगनू वो होता है उसमें से 7 कलर्स दिखते हैं, अदरवाइज 7 कलर नहीं दिखते। थैंक यू। एकदम अचानक ही यस है मैम। वो हुआ कि मतलब जा जा एकदम मैंने कहा यार आज बटरफ्लाई का लेके आना है, एकदम दिमाग में आया और वो बटरफ्लाई पे ही स्पॉन्टेनियसली हुआ। क्योंकि जब हम काउंसलिंग में जाते हैं, कई जो अटकते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, वो तो ऐसे है। देन वो मैंने ना पूरा चार्ट बनाया था एक, मैं शेयर करूंगी आपसे, कि टू बी अ बटरफ्लाई वी हैव टू गो थ्रू ऑल स्टेजेस। ऑल द प्रोसेस स्टेजेस, यस। विदाउट दिस इट्स नॉट पॉसिबल टू बी अ बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई बनने के बाद भी उसके जो जो उसको प्रे बनाते हैं, जो उसको खाते हैं, वो भी तैयार रहते हैं। छोटी यस। छोटी जैसे लिजर्ड होगी, सब चीजें वो भी तैयार रहते हैं। तो हाउ, मतलब ये अनंत यात्रा है। यस। यस सुनीता जी। सुनीता जी, नमस्ते। नमस्ते। वैसे तो मुझे ना इंडिगो कलर दिखाई देता है, लेकिन हम्म। आज जो था वो छितरा छितरा क्रिस्टल ग्रीन कलर दिखाई दे रहा था, और बहुत ज्यादा दिखाई दिया। मतलब कम क्वांटिटी कम थी, पर दिखाई बहुत देर तक देता रहा। और दूसरा, मेरे को कैनूला लगा हुआ था और मेरे हाथ में दर्द होने लगा उसमें। तो काफी देर तक तो मैं इग्नोर करती रही। फिर मैंने आंखें खोली और बॉटल की तरफ देखा, तो मतलब वो यूनिवर्स बता रहा था कि जो बॉटल है वो खाली हो गई है, इन्फॉर्म करो। तो मतलब उसने बॉटल बदली नहीं, लेकिन मैंने देख लिया, बस देखते ही मेरा वो दर्द गायब हो गया। और अब मेरे को ऐसे लग हो गया है कीड़ों का भी, कि अगर चावल में से कीड़े निकलते हैं तो बचे हुए जो चावल होते हैं उसमें ही वो कीड़े डाल देती हूँ कि भैया तुम तो पनपते रहो। नमस्ते। अच्छा, क्या बात है। बाहर यही निकल। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर ये हमारे वॉरियर हॉस्पिटल में पड़े हैं सुनीता जी। तभी बता रहे अच्छा, हैं कैनोला लगी हुई है। ओके। और यस शैलेश, मास्टर्स, शेयरिंग करते जाइए आप, जिसने भी शेयर करना है। शैलेश जी कैसा लगा आपको? आप दोनों तो एक दूसरे को एक आगे आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, मतलब उसमें थे कि एक मैं टेकूंगा फिर उसके बाद आगे आगे। हाँ, मुझे पूरे बदन में बहुत दर्द हो रहा था हाँ। जब चालू था तभी, और सिर भी अभी भारी है काफी। और एक्चुअली मतलब कश्मीर की वादियों में जाके आया हमने। वाह, अकेले या दोनों? नहीं, मैं अपने आप को सिर्फ अकेले ही इमेजिन कर रहा था। ओके, ग्रेट। लेकिन बहुत अच्छा लगा अभी। कितने कितने एप्पल्स बना के आए? हाँ, कितने हाफिज।
मतलब हर फूल, क्योंकि कश्मीर में हम एप्पल्स के बगान में ही थे सारे के सारे, तो जितने फूलों को आपने टच किया होगा उतने एप्पल्स बने हैं ना। अच्छा हाँ। नहीं, हम्म। फूल मुझे उतना याद नहीं है कि कितने फूलों पे गया मैं, लेकिन हाँ, एक आध फूल पे तो था मैं डेफिनेटली, उतना ओके। ही याद है। ओके। लेकिन बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। थैंक यू सर। ये तो आपके गाने का वो था जो सुर आगे आपने दे दिया, हमने वहीं से जो है आगे। ये तो आप ही का कमाल था सर। नहीं सर, आप जो जर्नी में लेके गए हमको बाद में, वो तो हाँ। कब। सर मुझे बहुत बैक पेन हो रहा था सर। हाँ। बैक में बहुत पेन हो रहा था मुझे। अभी अभी इतना नहीं है, लेकिन आई कुडंट। और बहुत झटके आ रहे थे। अभी ठीक हुआ नहीं हुआ? अभी ठीक है, अभी ठीक है, गुड गुड। लेकिन वो उस, झटके। हाँ, गुड। वो उस वक्त ही आता है मैडम, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो एकदम वो उसी वक्त आता है। फिर वो जब जैसे ही मेडिटेशन से बाहर गए तो वो सब चीजें वैनिश हो जाती हैं। हाँ कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस थे, मतलब यू आर द यू आर रिसीविंग द एनर्जीज एंड अनब्लॉकिंग द, मतलब उस जगह का मतलब क्लियर कर रहे हैं आप। जिससे मतलब मतलब हाँ, शैलेश जी का गाना जो है पूरा सही रहा, मतलब जो मतलब वो सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा। सुर ने काम कर दिया मतलब अपना। थैंक यू सर, लेकिन अच्छा लगा, थैंक बहुत अच्छा लगा। यू थैंक यू। मनीषा जी बताएं आप। थैंक यू सर। सर मेरे तो बहुत ज्यादा पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन हुआ टांगों में। ऐसे लगा कि अभी छोड़ दूं, बस छोड़ दूं, बीच में जाके पानी में अपनी टांगे को रख लूं नमक डालकर। पर फिर भी मेरे से उठा ही नहीं गया। इतना पेन था, इतना पेन था। मैं अभी ठीक है, कुछ रिलैक्स है। सर जब बिल्कुल। भी मैं आपकी क्लास लगाती हूँ मेरे बहुत ज्यादा पेन होने लगती है। एक डंडा लेके मार दिया करो ना। सर पहले भी मैंने आपकी क्लास छोड़ दी थी। अभी फिर इस क्लास में आए हो, फिर मेरी क्लास लगी और मैं आज फिर बहुत ज्यादा पीछा पेन था। पीछा ना छोड़ूंगा। सुनिए। पर बहुत ज्यादा पेन था आज तो, बहुत। अभी आप कैसा है, ठीक है ना? अभी ठीक है, रिलैक्स है अभी। बस बस बहुत बढ़िया। रिलैक्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरपिंदर मैम जी। जितना आप थैंक यू। करेंगे ना उतना उतना आपको मतलब पूरा बस वो क्या कहते हैं, डुबो डुबो के मारना है। सब कुछ हमारे अंदर ही है मैडम, सब चीजें जितना ये जीवन मिला है, मतलब कई जन्मों के हमने ब्लॉक्स तैयार करके रखे हुए हैं, उन ब्लॉक्स को निकालना है बाहर। जैसे जैसे हम उस ब्लॉक्स को निकालते जाएंगे ना, तो अपने आप आपके अंदर बहुत कुछ वो होगा। सर पता नहीं कितना भर के लेके आए हैं साथ में। आपके पीछे देखो ना, बैगेज आपने वो छोटा थैला रखा हुआ है, पूरा बोरा रखा हुआ है, या क्या रखा हुआ यस, है? डोरा यस। का बैग पैक चेक करना पड़ेगा। जैसे डोरा यस। निकालती है ना, बैग पैक कितना कुछ निकलता है। तो वो डोरा वाला बैग पैक हमने उठाया हुआ, जिसमें पता नहीं क्या क्या है। नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं तो ज्यादा ही लेके आई हूँ कुछ साथ में। सबका ऐसे ही लगता है मनीषा जी। वो पंडोरा बॉक्स है, वो निकालते जाओगे जो है निकलता जाएगा वो। एक बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स वो है बना हुआ है। जैसे जैसे आप निकालते जाओगे
पनपता जाएगा वो। बहुत थैंक यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन बताइए। नमस्कार। बहुत डीप था, बहुत डीप, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। लास्ट में मेरे मतलब कमर में दर्द किया, तो हम्म। मतलब ध्यान से बाहर आई, थोड़ा लेटी और अब उठी। बहुत डीप रहा। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर प्रीति बात कर रही हूँ। हाँ जी, बताइए बताइए। हाँ, नमस्कार। बहुत अच्छा था। वैसे तो एक बार ही आपकी वादियों के दर्शन हुए, उसके बाद फिर जीरो स्टेट में थे और वाइब्रेशन ही आंखों में, थर्ड आई पे और सहस्त्रार पर खाली वाइब्रेशन ही महसूस हो रहे थे और पता ही नहीं चला कब मेडिटेशन खत्म हुआ। मतलब हम्म। बहुत देर बाद जग मतलब ध्यान से बाहर आई, लेकिन बहुत अच्छा था। गुड। यस, थैंक यू एक सर। एक दिन हाँ क्या हुआ, बोलिए। एक दिन एकदम अचानक मेरे को मैं ध्यान में बैठा हुआ, तो बैठे बैठे मैंने इनका वो फ्लैश होने लगा यूं। तो मैंने इनको फोन कर दिया, मैंने कहा क्या क्या है? तो एकदम वो बड़े उसके साथ वो फोन की बात कर रही है, मतलब कि मुझे बेड से उठा नहीं जा रहा, मेरे से जब वो नहीं हो रहा जा रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ? क्या बस अब मैंने कहा एकदम मजा, मैंने इनको बोला, मैंने कहा आप चलो किचन में चलते हैं। सर मैं उठा ही नहीं जा रहा, मैं कहाँ से किचन में जाऊंगी, मैं बेड से। मैंने कहा आपको उठने की जरूरत नहीं है, बस वहीं लेटे रहो, ख्यालों में जाएंगे किचन में। अच्छा जी, किचन तो फिर चलो चलते हैं। ख्यालों में इनको जो किचन में ले गया, सूजी रखा हुआ है, सूजी निकाला, तो फिर घी निकाला, चीनी निकाल के सब कुछ बाहर रखा। फिर उसके बाद इनको जो हलवा बनवाया पूरा। जैसे ही हलवा तैयार हुआ, तो ये कहती सर मुझे सही में अभी हलवा बनाना है। फिर आधे घंटे में उन्होंने हलवा बना करके उसका पिक्चर भी जो है मेरे को पोस्ट कर दिया। ऐसे तो उठा नहीं जा रहा था सर, है ना? हाँ। पर ये हलवा सडन बना। फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ, खाली थॉट चेंज हुए तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज हुआ, तो ठीक भी लगने लगा। तो बना सर के खाया, सच में खाया। और मतलब हम वैसे तो औरों के लिए बहुत बार बनाते हैं, खुद के लिए ऐसे नहीं बनाते। तो वो दिन सर से बात किया तो लगा कि हाँ थोड़ा अ, बनाना चाहिए। तो अच्छा था, वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। वो भी अचानक ही एकदम बैठे बैठे एकदम इनका वो फ्लैश होने लगा। मैंने कहा क्यों हो रहा है भैया, देख ले, कॉल कर ले। जो कॉल किया तो फिर वो क्या कहते हैं, कहती मेरे से तो उठा नहीं जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, रात से मैं परेशान हुई है। मैंने कहा चलो जी हलवा बनाओ। कहती है मैं मेरे से उठा नहीं जा रहा, आप क्या हलवा बनाने की बात कर रहे? अंदर गालियां दे रही होंगी कि ये। नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो जो हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे हलवा बनाने का, तो वो एक्चुअल में विजुअलाइज कर रहे थे, तो वो बन रहा था मेरे दिमाग में। तो उसके बाद तो लगा कि हाँ क्यों नहीं, इतना अच्छा मतलब वो जो फिजिकल खुशबू भी आने स्टेट लगी। था मेरा। हाँ, वो हाँ फिजिकल स्टेट था कि पूरा ध्यान मेरा मेरे शरीर पे था कि दुख रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो ध्यान शिफ्ट हुआ तो अच्छा लगा, मतलब मैंने वो बना के खाया भी तो सडन एनर्जी आ गई। सर, उसकी जब सर आप बना रहे थे तब खुशबू आई होगी। हाँ, हाँ, खुशबू भी वो आई है। सर ने सब कुछ वो डिस्क्राइब किया था मुझे कि एक्चुअल में जब हम बनाते हैं हलवा, जैसे जो स्टेप फॉलो करते हैं, वो सारे स्टेप सर ने मुझे वो बेड पे में लेटे लेटे उन्होंने मुझे वो गिनवाए थे। तो एक्चुअल में वैसा ही हुआ बाद में। तो उसी वजह वो लॉन्गर प्रोसेस, इतना वो उन्होंने मुझे इतना इन्वॉल्व कर दिया उस प्रोसेस में
कि मैं शिफ्ट हो गई, मेरा वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। और आप बेड से उठे और तुरंत बनाया। हाँ। बहुत अच्छा। थैंक यू सर, वेरी गुड। थैंक आज का दिन अच्छा था। बहुत अच्छा। आप सबको सुन के मुझे वो याद आ गया, जब ये वाली मेडिटेशन हम बच्चों को करवाते थे, क्योंकि मैं घर में समर कैंप लेती थी बच्चों के। योगा सेंटर मैंने पहले घर पे बनाया हुआ था। तो वो मेडिटेशन हम कैसे कराए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आंखें बंद करो, तितली बन जाते हैं सब लोग। इतनी इतनी उन्होंने स्टोरीज सुनाई, इतनी इतनी तब तक मैं 18 की बात है, 2018 की। मैम मैं आंटी मैं तितली बन, मैं शेर की पीठ पे बैठा, मैं यहाँ पानी पीने गया। मतलब हर किसी की कथा एक जने ने बोलना शुरू किया, और वो चीज अनुभव लेके जब उन्होंने ड्रॉ किया तो फिर पता लग रहा था कि यस वो अनुभव लेके आए हैं। तो यस यही माइंड की पावर होती है, जो हम लोग जो सर ने आपके साथ करवाया है ना। और यही यस। हमें बच्चों को इतनी प्रोसेस, यही अगर हम किसी बच्चे को बोलते छोटे को, या आप बीइंग अ मदर सोच के देखो कि हमने किसी बच्चे को काम करवाना हो, हम या तो 2 मिनट में चिल्लाने लग जाते हैं या फिर थप्पड़ आता है। इतनी पेशेंस से ये सर ने एक तरह से सिखा दिया कि कैसे, वो जो बोलते हैं ना कि पंजाबी में बोलते हैं कि जो एक बार थोड़ा सा ढीला हुआ हुआ है उसको चढ़ती कला में कैसे लेके आना है। तो वो प्रोसेस, इतनी पेशेंस हमें लाइफ में भी देखनी ये यस। सबक सिखाया इन्होंने। यस। सो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। किसी और की शेयरिंग है? खुशबू जी कुछ बताना चाह रहे थे। जी। यस खुशबू। खुशबू करके है ना नीचे। या हम्म। यस बेटा। खुशबू, इफ यू आर ओके यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए। मेडिटेशन बहुत अच्छा था और बहुत ज्यादा डीप फील हुआ। ठीक। और कुछ कोई अनुभव हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं मैम, बस यही था। बहुत अच्छा लगा मेडिटेशन करके। थैंक थैंक यू मैम। यू। जितना 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 हम लोग करते रहेंगे ना, उतना उतना अंदर अंदर जो भीतर द मोर यू मेक योर सेल्फ इनर जर्नी, उस जर्नी का एक अलग मतलब जैसे अभी नवरात्रों में कमल का हर दिन एक एक पेटल खुलता है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, धीरे 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 धीरे। उस जब वो खुल रहा है तो फिर उसमें उसका एक अलग अनुभव भी आता है, उसका एक अलग तासीर अपने ना हम सूंघ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और उसको अंदर टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। जैसे जैसे हम अपने यहाँ उस टेस्ट का एक अलग ही हो, मतलब जीभ में और सुनाक में जो ईएनटी डॉक्टर कहते हैं ना कि आईज नोज थ्रोट एवरीथिंग इज ब्लॉसमिंग, ईच एंड एवरी पेटल इज ब्लॉसमिंग। थैंक यू। होना चाहिए ऐसे ऐसे। तो मास्टर्स ऐसे ही जुड़े रहिए सब। सर और कुछ संदेश देना है सबको, या किसी की कोई यस, शेयर? हम लोग सब बीज है एक। जैसे सर ने शुरू में ही रक्त बीज के बारे में बताया, वो सारा हम वो सारे बीज हैं, मतलब उस बीज को पनपते हुए मतलब देखना है। एक छोटा सा जब बरगद का बीज भी बहुत छोटा होता है, लेकिन वो जब वो निकल के जब वो पेड़ बनता है भी इतना विशाल बनता है कि वो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा वो बसा हुआ है करके। अपने आप को बस पनपे और वो करें। थैंक यू सलेश जी, बहुत आपका आपने जो कदम आगे बढ़ा करके दिया
उसमें बहुत वो हुआ। तो शैलेश सर तो जब गाते हैं ना, मुझे नहीं पता कैसे, हाँ मेरा भी मैं जब स्पिरिचुअलिटी में आई थी, मेरे थर्ड आई के जो एक्सपीरियंस है सब बचपन से है। मैं उन चीजों से तंग थी, क्योंकि नॉर्मल लाइफ बंदा जी नहीं पाता फिर अगर उसको जो सब चीजें दिखने सुनने और वो होने लग जाए। तो ऐसे ही 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जिस दिन श्रेयस की वेबसाइट रिलीज होनी थी, तो पत्री सर, न्यूटन सर, सब पे ध्यान हो रहा था। और मुझे फील हो रहा था कि मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ, और मुझे लगा ये क्या है, मेरे तो नीज दोनों ही खत्म हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त चोटें लगी हुई थी, और एक में कार्टिलेज और एक में लिगामेंट खत्म। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और धीरे धीरे मतलब सब कुछ होता गया। और जब स्पिरिचुअल टैबलेट में हम आनंद ब्रह्मो करते हैं, और आई थिंक 2 साल बाद ही 222 में, 2 साल नहीं 1 साल बाद ही, एंड ईच एंड एवरी कंट्रीब्यूशन में मैं डांस करती थी, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद कल्चरल इवेंट्स इतनी करी। तो ऐसे ही शैलेश जी को जिस दिन पहले दिन सुना, और इन्होंने जब गाया और हमें ध्यान करवाया, आई वॉज जस्ट विजुअलाइजिंग कि चंडीगढ़ में वो बड़े से स्टेज पे बैठे हैं और हम सब उनके सामने बैठे हैं। आज भी वही फील आ रहा था कि हम एक बहुत बड़ा एक म्यूजिकल नाइट कर रहे हैं। आई डोंट नो, क्योंकि वो फीलिंग एक अंदर से जब इनको सुनती हूँ, तो वो सदगुरु का जो शिवरात्रि में देखते थे ना, सारी रात चलता है, बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। फील आती है मुझे इनको सुन के। तो वो यस रहता है हमेशा। तो मुझे यही हो रहा था कि इनको सुन के, अब ये है कि अब देखते हैं यूनिवर्स कब मैनिफेस्ट करेगा, बट बड़े स्टेज पे हम सब लोग बैठे हुए हैं और ये गा रहे हैं, और हम ध्यान रात के समय कर रहे हैं बैठे, और पूरी रात्रि में ये चल रहा है। यही यही फ्लैश हुआ उस दिन भी, आज भी। उस दिन भी मैंने शेयर किया, क्योंकि हम बोलते हैं कि को इंसिडेंट और एक्सपीरियंस जब तक 2-3 बार ना हो, टिल देन यू हैव टू बी यस। पेशेंट। जो बस बहुत अच्छा, तीसरी बार जो है उस सर को स्टेज पे ही चढ़ा था ना, अभी तक 2 बार तो बस आप चंडीगढ़ में साउथ इंडियन मास्टर्स को मैं हमेशा बोलती हूँ, चंडीगढ़ में आना है सबने। हम करेंगे एक बड़ा सा प्रोग्राम। आएंगे जरूर। या श्योर। सो सर विद दिस, यस हाँ जी यस बोलिए। यस, बोलिए। ये सर गोवा में आए थे क्या सर? हाँ आए थे सर, हाँ, वो यस कहते सुना हैं। था, बहुत अच्छा गाना गाया था सर, बहुत बढ़िया। गोवा में मेडिटेशन करवाया था रात के समय। और गाना गाना भी गाया था ना सर? हाँ हाँ गाया था, हाँ बराबर। शंकरा। हाँ बहुत बढ़िया। मैं मतलब अभी बोलने वाली थी, लेकिन मैं बोली अरे ऐसे कैसे बोलूं, फेस तो वैसा ही लग रहा है, देखा हुआ ऐसे लग रहा था, हाँ हाँ लेकिन चलिए, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, ऐसे लग रहा था। जी जी। बहुत अच्छा गाना गाया था, बहुत अच्छा सॉन्ग, मतलब बहुत बढ़िया आवाज है। थैंक यू थैंक थोड़ा सा गाइए ना सर। यू। कल है इनका, कल है, कल रात को हम रख रहे हैं। हमारे हाँ यहाँ नवरात्रे चल रहे हैं, तो कल सर की ही मेडिटेशन गा के होगी बड़ी अच्छे से। हाँ आप हमें बुलाओगे क्या कल? रोशन कल सर को को हम बुलाएंगे, रोशन सर को इनविटेशन देंगे ना, फैमिली के हेड को देंगे, सब लोग आ जाना। प्लीज देवता आना परिवार के मुखिया को जाता है, फिर फैमिली वाले बाकी सब आ जाते हैं। यस। सो थैंक यू सबका, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ये जो हमारी स्पिरिचुअल फैमिली है, ऐसे ही हम एक साथ बने रहे, तितलियों का बगीचा ऐसे ही सजता यस। रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डिवाइन नाइट टू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।